बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है द एनुअल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज 39,87,500 रुपीज़। द टैक्स रेट इज 25%। कैलकुलेट द इनकम टैक्स ऑफ द पर्सन ऑन हिज इनकम। तो यहाँ पे हमें एक शख्स की एनुअल इनकम दी गई है, जबकि टैक्स रेट 25% है, और हमें उस शख्स की इनकम टैक्स फाइंड करनी है कि उसे कितना इनकम टैक्स जो है वो पे करना होगा। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। एनुअल इनकम जो कि पर्सन की दी गई है उसको लिख लेंगे। एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन और एनुअल इनकम यहाँ पे एक शख्स की जो दी गई है वो है यहाँ पे 39,87,500 रुपीज़। और उसके अलावा यहाँ पे टैक्स रेट दिया गया है और वो है 25%। तो हम लिख लेंगे रेट ऑफ टैक्स। टैक्स का जो रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू, और वो है 25%। तो अब हमें इस एनुअल इनकम को, जो यहाँ पे टेबल दिया गया है, जैसा कि उसने क्वेश्चन में भी कहा है, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द टेबल ऑफ टैक्सेबल इनकम स्लैब्स। तो टैक्सेबल इनकम स्लैब्स का जो टेबल है उसमें हमने इस अमाउंट को चेक करना है कि ये किस सीरियल नंबर में एग्जिस्ट कर रही है। 39,87,500। तो यहाँ पे अगर हम इस टेबल को देखते हैं तो सीरियल नंबर जो 5 है उसमें ये देखें 35 लाख से 40 लाख के बिटवीन में अमाउंट्स मौजूद हैं। इट मीन्स कि ये जो हमारी अमाउंट है 39,87,500, ये सीरियल नंबर 5 में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो इट मीन्स कि इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एग्जम्प्टेड इनकम है वो है 35 लाख। तो इसके बाद हमने एग्जम्प्टेड इनकम को लिख लेना है यहाँ पे, एग्जम्प्टेड इनकम। और एग्जम्प्टेड इनकम हमारे पास इस एनुअल इनकम के अकॉर्डिंगली जो टेबल में दी गई है वो है 35 लाख। तो हम यहाँ पे एग्जम्प्टेड इनकम लिख लेंगे जो कि दी गई है 35 लाख रुपीस। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास एग्जम्प्टेड इनकम आई है इसको हमने एनुअल इनकम में से सेपरेट करना है ताकि हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ सके। टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जिस पर टैक्स लागू होगा, वो आमदन जिस पर टैक्स लगाया जाए, ठीक है, वो टैक्सेबल इनकम होती है जिस पर टैक्स लगे। जबकि एग्जम्प्टेड इनकम वो इनकम होती है जिस पर टैक्स लागू नहीं होता, जिस पर टैक्स पे नहीं करना, अदा करना होता, ठीक है। तो हमें टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला अब अप्लाई कर लेना है। हम यहाँ पर लिख लेंगे टैक्सेबल इनकम, वो इनकम जिस पर टैक्स दिया जाना है। टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू, और इसका फार्मूला होता है एनुअल इनकम, एनुअल इनकम, और इसमें से हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है एग्जम्प्टेड इनकम को। तो एनुअल इनकम यहाँ पे जो दी गई है वो है यहाँ पे 39,87,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 39,87,500, और इसमें से हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है एग्जम्प्टेड इनकम को। और एग्जम्प्टेड इनकम जो दी गई है वो है 35 लाख। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर लेंगे। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि वो कितनी इनकम है जिस पर टैक्स पे करना होगा, 25%, ठीक है। तो सेपरेट करते हैं 39,87,500, और इसमें से हमें सेपरेट करना है 35 लाख को। तो सेपरेट कर लेंगे, 0 माइनस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद 0 माइनस 0 अगेन 0, 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, और उसके बाद है 7 माइनस 0 7, 8 माइनस 0 8, और उसके बाद है 9 माइनस 5। तो 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 4, और 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 0। तो यूँ हमारे पास क्या अमाउंट आ गई है, 4,87,500 रुपीज़। इट मीन्स कि ये वो अमाउंट है, ये वो इनकम है जिस पर टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो अब हम रेट ऑफ टैक्स को यूज़ करते हुए टैक्सेबल इनकम पर जो है वो रेट ऑफ टैक्स को इस्तेमाल करते हुए इनकम टैक्स फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स हम फाइंड करेंगे और जो रेट दिया हुआ है एट द रेट 25% है।
तो जो रेट है उसके अकॉर्डिंगली हमें इनकम टैक्स फाइंड कर लेनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25%। तो हमें किसका 25% फाइंड करना है? टैक्सेबल इनकम का, ठीक है, वो इनकम जिस पर टैक्स लागू होगा, और वो कितनी है यहाँ पे 4,87,500। तो अब यहाँ पे देखें 25 और साथ में परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 4,87,500। तो अब यहाँ पे देखें ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या रह गया 25 मल्टीप्लाई बाय 4875। तो अब हम 4875 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे हमारे पास जो है वो इनकम टैक्स आ जाएगा 25% के अकॉर्डिंगली। 4875 मल्टीप्लाई बाय 25। तो हम पहले 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 5 टाइम 25, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 5 7 टाइम 35, और 35 में 2 ऐड किया 37, तो यहाँ पे 7 आ गया, 3 कैरी चला गया, 5 8 टाइम 40, और 40 में 3 ऐड किए तो 43, तो यहाँ पे 3 आ गया और 4 कैरी चला गया, 5 4 टाइम 20, और 20 में 4 कैरी ऐड किया तो 24। अब यहाँ पे एक क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 5 टाइम 10, तो यहाँ पे 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 7 टाइम 14, और 1 ऐड किया तो 15, तो यहाँ पे 5 आ गया, 1 कैरी चला गया। उसके बाद 2 8 टाइम 16, और 16 में 1 ऐड किया तो 17, तो यहाँ पे 7 आ गया, 1 कैरी चला गया। उसके बाद है 2 4 टाइम 8, और 8 में 1 कैरी ऐड किया तो 9। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, 5 7 5 3 + 5 8, 4 + 7 11, तो 11 का यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा, 9 और 2 11, 11 में 1 ऐड किया तो 12, तो यूँ क्या आ गया 121,875 रुपीज़। तो अब यहाँ पे चूंकि एनुअल इनकम जो टैक्सेबल इनकम स्लैब्स का टेबल है, इसमें हमारे पास सीरियल नंबर 9 में अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो फॉर्मूला मेंशन है, उसमें उसने कहा है कि 25% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 35 लाख, जो अमाउंट 35 लाख से एक्सीड कर रही है, तजावुज़ कर रही है, बढ़ रही है, उसका 25% फाइन करें। तो हमने पहले तो मालूम किया कि वो कितनी अमाउंट है जो कि 35 लाख से तजावुज़ कर रही है, एक्सीड कर रही है। तो हमने टोटल इनकम में से एग्जम्प्टेड इनकम को माइनस किया, तो हमें मालूम हुआ कि इतनी इनकम है जो कि एक्सीड कर रही है 35 लाख से 4,87,500। उसने कहा हुआ है इस पर 25% फाइन करें, जबकि क्वेश्चन में रेट ऑफ टैक्स भी 25% था। तो इस पर हमने 25% जो अमाउंट एक्सीड कर रही थी उस पर 25% फाइन किया, तो वो हमारे पास आ गया 121,875 रुपीज़। अब उसने कहा है इसमें मज़ीद हमने ऐड करना है, प्लस करना है 4,75,000 रुपीज़ को, इसको और 25% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग को हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल इनकम टैक्स जो है वो आ जाएगा। तो अब हमें टोटल इनकम टैक्स फाइंड करना है, और उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट है 4,75,000, हम यहाँ पे लिखेंगे 4,75,000, और इसमें हमने ऐड करना है, प्लस करना है 25% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग का जो आया है 35 लाख से जो अमाउंट तजावज़ कर रही थी उसका 25% हमने फाइंड किया, तो हमारे पास 25% उस अमाउंट का फाइंड करने से आ गया 121,875। तो इसमें हमने ऐड करना है 121,875 रुपीज़ को। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, इससे हमारे पास टोटल इनकम टैक्स जो है वो आ जाएगा 4,75,000, और इसमें हमें ऐड करना है 121,875 को। तो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 0 + 5 क्या आ जाएगा 5, 0 + 7 7, 0 + 8 8, 5 + 1 6, 7 + 2 9, और 4 + 1 5। तो यूँ ये अमाउंट हमारे पास आ रही है 5,96,875 रुपीज़। इट मीन्स कि अगर किसी शख्स की जो एनुअल इनकम है वो 39,87,500 रुपीज़ हो, तो तब इस टैक्सेबल इनकम स्लैब्स के टेबल के अकॉर्डिंगली उसको जो टोटल इनकम टैक्स पे करना होगा वो 5,96,875 रुपीज़ होगा। दफ़ा स्टार्ट से हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। एक शख्स जिसकी एनुअल इनकम 39,87,500 रुपीज़ थी, जबकि टैक्स रेट 25% था,
तो हमने सबसे पहले तो इस अमाउंट को इस टेबल में चेक किया कि ये अमाउंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो ये अमाउंट जो 39,87,500 रुपीज़ थी, ये सीरियल नंबर 9 में एग्जिस्ट कर रही थी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे एग्जम्प्टेड इनकम को चेक किया तो वो 35 लाख आई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने टैक्सेबल इनकम स्लैब्स का टेबल यूज़ करके एनुअल इनकम में से एग्जम्प्टेड इनकम को माइनस किया, तो वो हमारे पास अमाउंट आ गई 4,87,500 रुपीज़ है। इस टैक्सेबल इनकम पर फिर हमने 25% जो है वो फाइन करना था। 25% टैक्स रेट भी था, तो इस पर हमने 25% फाइन किया, तो हमारे पास आ गया 1,21,875 रुपीज़ है। उसके बाद यहाँ पे टेबल में ही मेंशन था कि हमने जो है वो 25% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 35 लाख से जो अमाउंट तजावज़ कर रही थी उसका 25% फ़ाइन करें। तो वो हमने फ़ाइन कर लिया था, वो हमारे पास ये अमाउंट आई थी। इसमें हमने मज़ीद जो है वो 4,75,000 रुपीज़ प्लस करने थे, ऐड करने थे। तो इसमें हमने 4,75,000 जो है वो ऐड किए इस अमाउंट में। तो हमारे पास यूँ टोटल इनकम टैक्स आ गया 5,96,875 रुपीज़।